बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 8, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंक्लूड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिलेबस में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का ऐसा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉ हैज़ द अथॉरिटी टू ऐड न्यू स्टेट्स इनटू द फेडरेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो कौन सी अथॉरिटी है जो न्यू स्टेट्स जो है वो ऐड कर सकती है फेडरेशन में? तो वो है पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू द थर्ड क्लॉज ऑफ आर्टिकल 1, मजलिस शूरा by law admit new states and areas on such term and condition as it think fits। तो क्लॉज थर्ड ऑफ आर्टिकल 1 के तहत ये चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। डिफरेंट स्टेट्स जो है, न्यू स्टेट्स जो है फेडरेशन में ऐड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 विच एक्ट कैन लीड टू हाई ट्रेजन। वो कौन सा एक्ट है जिससे जो है हाई ट्रेजन हो सकती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सस्पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, कि आप जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दें, एब्रोगेट कर दें या होल्ड इन अबाइंस कर दें। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अ पर्सन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिस्प्लेइंग द यूज़ ऑफ फोर्स और अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज लॉफुल मीन्स शैल बी गिल्टीड ऑफ हाई ट्रीजन। तो कोई भी पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करेगा यूज़ ऑफ फोर्स के थ्रू या किसी अनलॉफुल मीन के थ्रू, तो उसको जो है ना हाई ट्रीजन मिलेगी। हु प्रोवाइड्स द पनिशमेंट फॉर पर्सनस फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। तो राइट ऑप्शन इज़ मजलिस शूरा जो है ये जो है पनिशमेंट देगी हाई ट्रीजन के केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अरेस्टेड पर्सन शैल हैव ऑल द राइट एक्सेप्ट। जो बंदा अरेस्ट हुआ है उसके पास सब राइट्स होंगे सिवाय किसके? टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर द अरेस्ट, ये भी राइट है उसके पास। टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, ये भी होगा उसके पास। टू रिमेन साइलेंट, खामोश रहने का भी उसको इख्तियार है। टू बी रिलीज ऑन बेल बिफोर प्रोसिक्यूशन, इसका इख्तियार उसके पास नहीं है। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिकल 10 गिव्स ऑल ऑफ द राइट्स लिस्टेड अबव एक्सेप्ट डी। तो ये आर्टिकल 10 के तहत वो राइट्स इंजॉय कर सकता है, ये सारे जो मैंने ऊपर डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 5, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्सन शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। कोई भी बंदा या कोई भी शख्स जो है अरेस्ट हुआ है या डिटेन हुआ है उसको मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स पेश किया जाएगा। द सेकंड क्लॉज ऑफ आर्टिकल 10 स्पेसिफाई दिस टाइम ब्रैकेट, मतलब आर्टिकल 10 का सेकंड क्लॉज इस टाइम पीरियड को डिफाइन करता है। इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल डिस्क्लोज द रीज़न टू डिटेनिंग विद इन 15 डेज़। मतलब कि अगर आपने प्रोटेक्टिव डिटेंशन की है तो अथॉरिटी को जो है डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी रीज़न कि क्यों हमने बंदे को पकड़ा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर चिल्ड्रन टू बी अलाउड टू वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो मिनिमम जो है वो 14 ईयर्स ऑफ एज जो है ना चाहिए बच्चे को अटेन कर ले, उसके बाद जो है वो लेबर कर सकता है, तो वो चाइल्ड लेबर में कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 सब सेक्शन 3 डिफरेंट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 आर नॉट अलाउड टू इंगेज इन हैज़र्डस वर्क इंक्लूडिंग माइनिंग एंड वर्किंग इन फैक्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, No law can be made to introduce into Pakistan any form of slavery, child labor और ट्रैफिकिंग के लिए कोई लॉ नहीं बनेगा कि ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नथिंग इन आर्टिकल 11 रिलेटिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी फोर्स्ड लेबर शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट कंपल्सरी सर्विस। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बाय अ पर्सन अंडरगोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंसिव अगेंस्ट द लॉ।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 10, क्वेश्चन नंबर 10, रिगार्डिंग टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ रिलीजन नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे स्पेशल टैक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स रिलीजन। किसी शख्स को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमारी मस्जिद के लिए चंदा दे, या किसी चर्च के लिए चंदा दे, या किसी टेंपल के लिए चंदा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11, रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन ऑल द रिलीजियस कम्युनिटी कैन प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड होली बाय दैट कम्युनिटी। मतलब कि रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, बट वो मेंटेन कौन करेगी? वो कमेटी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ all citizens are equal before the law, however the state is still allowed to make special provision for the protection of women and children। सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं, इक्वल है, मगर ख़वातीन और चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल उनको जो है ना प्रोटोकॉल और प्रोविजंस दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कीपिंग द राइट to education under consideration, the state is compelled to provide free and compulsory education to children belonging to the age bracket of 5 to 16 years। और ये आर्टिकल 25A हमें इन्फोर्स करता है, फोर्स करता है ये। और ये कब ऐड हुआ था? ये 18th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एवरी ईयर in relation to the affairs of the federation who presents a report on the implementation of the principles of policy in the federation to whom the president to the parliament is right option। next question है हमारे पास, the responsibility of deciding whether any action of an organ authority of the state is accordance with principle of policy is of द कंसर्न ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। कि मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई काम करता है तो ये चेक करना कि वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है कि नहीं, ये उसी इदारे का काम है, किसी और का काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, टू प्रमोट द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ द स्टेट शेल एम टू सिक्योर द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हज फैसिलिटीज़। हज फैसिलिटीज़ के अलावा उसने ये सारे काम करने हैं, देखने हैं, सिक्योर करने हैं। द स्टेट शेल इंड्योर एज रिस्पेक्ट्स द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान ऑल एक्सेप्ट, सबको छोड़ के, किसको छोड़ के? टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ उर्दू लैंग्वेज। इसके अलावा सारे काम जो है ना वो स्टेट ने करने हैं। क्या? टू मेक। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, to facilitate the learning of the Urdu language। Next question है, the state must promote local government institution composed of elected representative from the area concerned। जो एरिया जहाँ पे हमने लोकल गवर्नमेंट बनानी है वहीं के लोग जो है ना हम इंतखाब और मुंतखब करेंगे उन्हीं लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गेट स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। तो ऑर्फन्स को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। आर्टिकल 32 स्टेट्स दैट स्पेशल रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू पीसेंट्स, वर्कर्स एंड वुमेन इन द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33 विच प्रेजुडिस आर टू बी डिस्करेज बाय द स्टेट, बोथ ए एंड सी, यानी कि पैरोकियल प्रेजुडिस एंड रेसिज्म दोनों जो हैं ये क्या किए जाएंगे? डिस्करेज किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, पीपल फ्रॉम विच एरिया ऑफ पाकिस्तान आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द आर्म्ड फोर्स, नन ऑफ दिस। सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड दैट इज़, The state shall support the common interest of the people of A and B, Africa, Latin American. Both A and B is right option. While promoting international peace, the state of Pakistan shall aim to support the common interest of people of Asia, Africa and Latin America. याद रखिएगा ये चीज़ बहुत important है। नेक्स्ट है हमारे पास,
द स्टेट शेल encourage the settlement of international dispute by peaceful mean is right option. होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा। मिलते हैं नए पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।